विद्यार्थी मित्रों, वर्ग 9वीं, विषय हिंदी, पहली कविता चांदनी रात। मित्रों, आज हम चांदनी रात इस कविता का अभ्यास करते हैं। चांदनी रात इस कविता के कवि है मैथिली शरण गुप्त। मित्रों, कवि का जन्म 3 अगस्त 1886 चिरगांव उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका देहांत मृत्यु 12 दिसंबर 1964। मित्रों, मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य का एक जाना माना नाम है, बहुत ही मशहूर साहित्यिक है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती इत्यादि उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। वैसा अगर देखा जाए तो ये जो चांदनी रात नाम की कविता है, यह कविता कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने पंचवटी इस खंड काव्य से, पंचवटी एक कविताओं का संग्रह है और इस पंचवटी में से चांदनी रात नाम की कविता यहाँ पर प्रस्तुत की है। वैसा अगर देखा जाए मित्रों, तो इस कविता के माध्यम से, चांदनी रात कविता के माध्यम से कवि गुप्त जी ने प्राकृतिक सौंदर्य, निसर्ग का वर्णन बड़ी सुंदरता से किया है। तो चलो तो फिर देखते हैं कवि मैथिली शरण गुप्त रचित कविता चांदनी रात। मित्रों, चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। चारू सुंदर, आकर्षक, मनोहर, थल यानी भूमि। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अवनी यानी पृथ्वी, अंबर यानी आकाश। तो इन पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पर कवि हमें बताते हैं, चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा दिखाई दे रहा है। उसकी जो किरणें हैं, चंद्रमा की किरणें, चांद की जो किरणें हैं, वो झिलमिल करती हुई दिखाई देती है। उन किरणों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे वे जल और जमीन, थल, जल, पानी और जमीन के साथ चंद्रमा की किरणें खेल रही है, ऐसा हमें रात के समय में महसूस होता है या दिखाई देता है। वैसा अगर देखा जाए तो चांद, चंद्रमा का स्वच्छ प्रकाश पृथ्वी पर पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है, फैला हुआ है। सारी धरती और आकाश इस चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशमान हुई है। ऐसा सुंदर सा वर्णन इस कविता के माध्यम से कवि करते हैं। आगे देखते हैं, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पुलक यानी रोमांच, हरित यानी हरी, तृण यानी घास, मंद धीमा।
इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यहाँ पर कहते हैं कि रात के समय जब चंद्रमा निकल आता है तो पृथ्वी प्रसन्न हो जाती है। वैसा अगर देखा जाए तो प्रसन्नता से पृथ्वी पर उगी हुई जो हरी भरी घास गवत हरी भरी घास है वो भी हवा से हिलने लगती है। जैसे उस घास के ऊपर चंद्रमा की किरणें पड़ती है तो वह चमकने लगती है। जैसे मंद हवा का झोंका आता है तो पेड़ पौधे झूमने लगते हैं, हिलने लगते हैं, जिसके कारण सब खुश दिखाई देते हैं। खुशी का वातावरण पृथ्वी पर हमें देखने को मिलता है। आगे की पंक्तियाँ, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। स्वच्छंद इच्छा के अनुसार, सुमंद बहुत धीमी, निरानंद जिसमें आनंद न हो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि गुप्त जी कहते हैं चंद्रमा का स्वच्छ प्रकाश पृथ्वी पर धरती पर बिखरा हुआ है। यह जो रात का समय है वो रात कितनी शांत है। रात को वातावरण देखो, चारों ओर देखा जाए तो शांति का वातावरण, शांत वातावरण देखने को मिलता है। दूर दूर तक अगर देखा तो कोई स्वर आवाज़ सुनने को नहीं मिलता। ऐसा शांत वातावरण रात के समय होता है। मित्रों, सुगंध, वातावरण में एक प्रकार की सुगंध हमें सूंघने को मिलती है, या वातावरण में सुगंध फैली हुई दिखाई देती है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जिस ओर आनंद का माहौल न हो, वातावरण न हो। पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, हर दिशा की ओर देखा तो प्रसन्नता का वातावरण, आनंद का वातावरण रात के समय में हमें देखने को मिलता है। आगे की पंक्तियाँ, बंद नहीं अब भी चलते हैं, बंद नहीं अब भी चलते हैं, नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। नियति होनी, कलाप यानी गतिविधि, घटना। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि गुप्त जी बताते हैं कि रात के समय में गतिविधि बंद नहीं है। रात रूपी नटी के, अब रात को क्या कहा है यहाँ पर, नटी कहा गया है। रात्र रूपी नटी के सारे कार्यकलाप, सारे गतिविधियां, काम पहले जैसे चल रहे हैं। और विशेष बात तो यह है कि सब कुछ शांत ढंग से और एकांत भाव से चुपचाप हो रहा है। कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, कहीं कोई कोलाहल नहीं है, सब कुछ चुपचाप शांत भाव से चल रहा है। ऐसा वातावरण हमें रात में देखने को मिलता है। अगली पंक्तियाँ, है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको, सदा सवेरा होने पर। देखो, वसुंधरा पृथ्वी, बटोरना इकट्ठा करना। मित्रों, कवि चांद तारों की तुलना मोतियों से, मोतियों से करते हैं और कहते हैं जब सब लोग
जब सब लोग रात में सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखरे देती है। जब सब लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखरे हुए दिखाई देते हैं। और जैसे ही सवेरा होता है तो हमें मालूम है सवेरा होने के बाद क्या होता है। जैसे ही सवेरा होता है तो सवेरे हमें चंद्रमा, मोती, चांद, तारे देखने को नहीं मिलते और वे गायब हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि सूर्य ने इन मोतियों को हमेशा बटोर लिया है या इकट्ठा कर लिया है, अर्थात सुबह हो जाने पर आकाश में जो चांद तारे होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इस प्रकार का वर्णन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अगली पंक्तियाँ, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। विरामदायिनी विश्राम देने वाली, श्याम काला, तनु शरीर। प्रस्तुत पंक्तियों से कवि हमें यहाँ पर बताते हैं कि सुबह होने पर बटोरे हुए, इकट्ठा किए हुए चांद तारे रूपी ये जो मोती है, सूर्य उसको, उन मोतियों को विश्राम देने वाली जो संध्या है, शाम है, उन्हें सौंप देता है। अर्थात शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में फिर चमकने लगते हैं और वे मोतियों जैसे दिखाई देते हैं, जैसा मोती है ऐसा आभास हमें होता है। इससे क्या, इससे रात्रि की जो कालिमा है, अंधकार है, वो उन चांद तारों के कारण उजाले में आता है, रोशनी में आता है, प्रकाशमान हो जाता है। इस प्रकार का वर्णन यहाँ पर चांदनी रात कविता के माध्यम से कवि ने किया है। आगे, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। धीर वीर यानी दृढ़ योद्धा और निर्भीक यानी निडर। मित्रों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि गुप्त जी यहाँ पर वर्णन करते हैं और बताते हैं। यहाँ पर उन्होंने पंचवटी का वर्णन किया है। वट के 5 वृक्ष, ज्याला आपण वड म्हणतो, वड मराठीत, वट के 5 वृक्ष पंचवटी। इस पंचवटी की छाया में घास फूस और पत्तों के छप्पर वाली एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई है। घास फूस, गवत और पेड़ के पत्ते, इन पत्तों के छप्पर वाली एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई है। उसके सामने एक साफ सुथरी शिला है, बड़ा सा पत्थर, और उस शिला पर एक दृढ़ मन वाला और निडर योद्धा सैनिक विराजमान है, बैठा हुआ दिखाई देता है। अंतिम पंक्तियाँ, जाग रहा यह कौन धनुर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। धनुर, तीरंदाज, भुवन, संसार, कुसुमायुध, कामदेव, दृष्टिगत जो दिखाई पड़ता है। इन अंतिम पंक्तियों के द्वारा कवि कहते हैं कि इस समय संसार के, रात का समय है ना, रात का, हाँ, रात के समय, इस समय संसार के सारे लोग सोए हुए हैं, सो रहे हैं, नींद में हैं, पर यह धनुषधारी कौन है, हाथ में धनुष लिए हुआ, ये धनुषधारी कौन है जो
इस रात के समय में जाग रहा है, वे कहते हैं, कवि कहते हैं कि यह कामदेव सा भोगी है, कामदेव सा भोगी, गृहस्थ, कोई सन्यासी जैसा बना हुआ सा दिखाई देता है। यह कामदेव सा भोगी गृहस्थ कोई सन्यासी जैसा बना हुआ दिखाई देता है। तो मित्रों, इस प्रकार रात के समय वातावरण में क्या बदलाव आते हैं, निसर्ग किस प्रकार दिखाई देता है, चांदनी रात में वातावरण किस प्रकार का होता है, इस पर प्रकाश डालने का इसका सुंदर सा चित्रण वर्णन कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी इस कविता चांदनी रात में किया है। तो मित्रों, यहाँ पर हम रुकते हैं।